बूढ़ी माँ का अंतिम फैसला। नमस्कार दोस्तों, शानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है बूढ़ी माँ का अंतिम फैसला। माया जी को बहुत देर से चाय की तलब लगी थी और सर दर्द के मारे फटा जा रहा था। उन्होंने अपनी कमरे से बाहर आकर देखा तो आज रसोई का ताला खुला हुआ था। शायद बहू जल्दीबाजी में रसोई का ताला लगाना भूल गई थी। उन्होंने डरते डरते अपने लिए चाय बनाई और 2 सूखी रोटी डिब्बे से निकाल कर रसोई फिर से उसी तरह अच्छे से साफ कर दी और तेज कदमों से अपने कमरे में जाकर चाय और सूखी रोटी जल्दी जल्दी खाने लगी। खाते खाते उनकी आंखों से झरझर आंसू बह जा रहे थे। अभी 2 घूंट भी अच्छे से नहीं मारे थे कि तभी अचानक उनके कमरे में बहू ने कदम रखा तो उन्होंने डर के मारे चाय और रोटी अपने पीछे छुपा ली। अनीता दंदनाते हुए आई और माया जी के कान को ऐंठते हुए बोली, बुढ़िया तुझे क्या लगा था कि मैं 2-4 घंटे के लिए बाहर चली गई हूँ और कुछ भी बनाकर खाएगी? कितनी बार कहा है तुझे, इस घर में बस 2 टाइम का ही खाना मिलेगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे चाय बनाकर पीने की? माया जी हाथ जोड़कर बोली, बहू छोड़ती, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम ही बताओ 2 रोटी में भला कैसे पेट भर सकता है? ऊपर से मेरा बेटा जो भी थोड़े बहुत पैसे देकर जाता है वो भी तुम छीन लेती हो। अनीता चिल्लाकर बोली, चुप कर बुढ़िया, वरना तेरी इसी कमरे में ही कब्र बना दूंगी, समझी? तुम बड़ी तलब लगी थी ना तुझे चाय पीने की, मैं पिलाती हूँ तुझे चाय। इतना कहकर माया जी का जबरदस्ती मुंह खोलकर गर्म चाय उनके मुंह में डाल दी। माया जी एकदम से बिलबिला उठी। उन्होंने पास रखा पानी पीना चाहा तो अनीता ने उनके हाथ से पानी छीनकर फर्श में फेंक दिया। बहू का ऐसा व्यवहार देखकर माया जी फूट फूट के रोने लगे कि तभी अचानक अपने गाल पे पड़े चट्टाक की आवाज़ से अनीता सीधे फर्श पर जा गिरी। माया जी अपने बेटे को सामने देखकर फूट फूट के रोने लगी। उनके मुंह से पूरी तरह से छाले पड़े हुए थे। उन्हें देखकर आकाश का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ गया और वो बाहर से बड़ा डंडा उठाकर लाया और 3-4 डंडा खींच खींच कर अपनी पत्नी की कमर पे रख दिया और बोला, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करो। इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हें चैन नहीं मिला जो अब मेरी माँ के पीछे पड़ी हो। बस बहुत हुआ, अब मेरी माँ और बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं और बेटों की तरह नहीं हूँ जो अपनी बीवी के लिए अपनी माँ को छोड़ दूँगा। आकाश ने जैसे ही दोबारा मारने के लिए डंडा उठाया, अनीता जी माया जी के पीछे जाकर छुप गई और गिड़गिड़ाते हुए बोली, माँ जी मुझे बचा लीजिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। माया जी को वह दिन याद आने लगा जब यही बहू उनको बीमार पति को खाना देने के लिए कई बार उन पे हाथ उठा देती थी। यहाँ तक कि कभी कभी ससुर पे भी वो हाथ छोड़ देती और बेचारे वो भी दिन सोचते सोचते माया जी अतीत की गलियारों में खो चली गई। अरे अरे मम्मी जी कहाँ चले? अभी घर का काम खत्म नहीं हुआ है। सुबह के दिन सब्जी काट कर चाहिए। सुबह तो दीदी आपको मेरे हिस्से में आने ही नहीं देंगे, तो क्या सारा काम मैं खुद करूँगी। याद रखिएगा, आपके और पापा जी की दवाइयों और अस्पतालों का खर्चा मेरा पति उठाता है। अगर बंद कर दूँगी तो खांसते खांसते 1-2 दिन दोनों का दम निकल जाएगी। अनीता अपनी सास माया जी से कहती है। माया जी अपने बहुओं को पूछते हुए बोली, बहू यहाँ में तुम दोनों बहनें कैसे दिन दिखा रही हो? हमने सोचा था कि एक ही घर में दोनों बहन जेठानी देवरानी बनकर आओगी तो हमारे घर को स्वर्ग बना दोगी, पर तुम दोनों बहनों ने तो हमारे हंसते खेलते घर को 2 हिस्से में बांट दिया। सच कहते हैं लोग, औरत घर बसाती है तो औरत ही घर को उजाड़ भी दी है। कितने लोगों ने कहा था, एक ही घर की दोनों बहनों को बहू बनाकर मत लाओ। मायके में दोनों बहनें, पर जैसे देवरानी जेठानी बनेगी घर में आग लगा देगी। मेरी मति मारी गई थी। तभी माया जी की बड़ी बहू अनीता बोले, मम्मी जी सोने के लिए इधर आएंगे या मैं दरवाज़ा बंद कर लूँ? याद रखिए बाबूजी दिन भर हमारे हिस्से में रहते हैं। खाना मिल गया है तो आकर इन्हें दे दीजिए। बर्तन
वजह बताकर कान खराब कर दिया है बुढ़ी ने। मुंह बिचकाते हुए अनीता वहां से अपने कमरे में चली गई। माया जी अपने लिए और अपने पति मुकेश जी के लिए खाना लेकर बड़ी बहू के हिस्से में चली गई और अपने अपाहिज पति को खाना खिलाते हुए रो रही थी। और वह दिन याद कर रही थी जब कुछ रिश्तेदारों के कहने में अपने दोनों बेटे आकाश और अनिल की शादी एक ही घर में की दोनों बहनों से करा दी थी। 6 महीने तो सब कुछ ठीक रहा। जैसे ही मुकेश बाबू रिटायर हुए और उनके पैसों के लिए दोनों बहनों में बहस होने लगी कि ससुर जी किसी कितना देंगे। बेचारे मुकेश जी अपने हंसते खेलते घर में रोज रोज की कला को देखकर बर्दाश्त न कर सके और एक दिन उन्हें लकवा मार गया। और वो दिन और आज का दिन दोनों की दयनीय हालत हो गई, क्योंकि वो दोनों औरतें अपने पतियों के बस में नहीं थी। दीदी, तुम मेरी जेठानी क्या बनी? तुम तो बहुत बदल गई हो। मैं कह देती हूँ, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर सासू माँ से तुमने अपने घर के हिस्से का सुबह का काम करवाया है तो रात में वो मेरे घर में काम तो करेगी ही, क्योंकि रात का खाना तो मैं ही देती हूँ। यह क्या बात हुई? सास वो हम दोनों की है, फिर बस तुम्हें क्या होगा? राधिका अपनी जेठानी बड़ी बहन से बोली। यूँ तो वो दोनों बहनें थी और दोनों बहुत खुशकिस्मत की दोनों एक ही घर में ब्याही गई। पर कहते हैं ना, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। वैसा ही कुछ इन दोनों के साथ में हुआ था। शादी के बाद घर में और देवरानी जेठानी के रुतबे में दोनों की सद्बुद्धि भंग कर दी और दोनों का अहम बीच में आने लगा और खून के रिश्ते अपनी पहचान खो बैठे। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में कभी पीछे नहीं हटती थी। आए दिन की तू मैं अब बड़ी बड़ी लड़ाइयों में बदल गई थी। और इन सब में बेचारे दोनों पति और उनके माता पिता पिसने लगे। देखते ही देखते मुकेश जी की हालत इतनी बिगड़ गई, अगर वो कुछ खाने को मांगते तो दोनों बहनें उन पे हाथ उठा देती। माया जी बेचारी अपने पति को पीटते हुए देखती तो उनकी आंखों से आंसू बह जाते। वो अपना और अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाए कि एक दिन उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। बेचारी माया जी अपनी किस्मत को कोसती रही कि आखिर क्यों उन्होंने अपने दोनों बेटे की शादी इन दोनों लड़कियों से की। अब आकाश ने अनिल के लिए अलग मकान देखना शुरू किया, क्योंकि पिता की मृत्यु के बाद दोनों ने माया जी का जीना हराम करके रखा था और माया जी उस मकान से दूर नहीं होना चाहती थी, तो वो आकाश के साथ रहने लगी। आकाश को अब घर की लड़ाइयों से इतना भय होने लगा कि उसे डर लग रहा था कि कहीं वो अपनी माँ को भी न खो दे और यह छोटी छोटी लड़ाई कहीं किसी हादसे का रूप न ले ले। पिता की मृत्यु के बाद तो अनिल उसके लिए बेटे समान था और वही राधिका को वो बहू जैसा समझता था। जब कभी भी आकाश अगर उन दोनों का पक्ष लेता तो उसकी खुद की पत्नी उससे नाराज हो जाती थी। इन्हीं सब बातों से आकाश एक दिन दुखी होकर घर के बाहर अकेले बैठा था। माँ जी वहाँ आई और बेटे के सर पे हाथ रख के बोली, क्या बात है आकाश, तुम इतना परेशान क्यों हो? आकाश ने कहा, मैं क्या करूं? अनिल और राधिका के लिए जब भी कुछ सोचता हूं तो अनीता मुझ पे पहुंच जाती है, होने का दोष लगाती है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? माया जी बोली, बेटा तुम दोनों भाइयों का प्रेम सदा बना रहे। अब इसके लिए अगर तुम्हें अपने भाई से अलग होना पड़े तो हो जाओ, कम से कम दोनों के रिश्ते खराब तो नहीं होंगे। माँ का सुझाव आकाश को सही लगा। उसने अपने भाई को एक नया मकान खरीद कर दे दिया और पत्नी से यह कहा कि भाई ने कुछ पैसे जमा किए थे और बैंक से लोन लेकर अपना घर खरीद लिया। बस मैं घर का बड़ा हूँ, इसलिए उसने मुझे सबके सामने अपने साथ अपने आगे रखा। अनीता बोली, अच्छा क्या ऐसी बात है? वैसे एक बात कहो, मम्मी जी को भी छोटी को ही दे देना चाहिए था। वैसे भी मम्मी जी तो अब किसी काम की नहीं रही। पापा जी के जाने के बाद घर का एक काम इनसे नहीं होता, बोझ बन के रहेगी। वैसे उन लोगों ने मकान कहाँ लिया? बहुत दूर है उसका मकान। इतना कहते हुए आकाश की आवाज़ भर आई और वो कुछ बोल ही नहीं पाया और वह चुपचाप वहाँ से चला गया। समय बीता, आकाश किसी काम से बाहर
शहर से बाहर गया हुआ था। एक शाम माया जी बैठकर चाय पी रही थी। अनीता वहां आया और चाय की प्याला लेते हुए बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई बिना मुझसे पूछे चाय बनाने की? इसका मतलब जब मैं घर में रहती हूँ तो चोरी छिपे आप अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर खाती हैं। माया जी बोली, बहू ये कैसी बातें कर रही हो? मैं माँ हूँ, बिना बच्चों को खिलाए क्या कभी कुछ अच्छी चीज मुंह में डालती हूँ? तुम तो जानती हो, तुम मुझे रूखा सूखा जो भी खाने के लिए देती हो उसमें भी मैं पहले निकाल कर ईश्वर को देती हूँ, तभी कुछ खाती हूँ। और फिर रसोई में ज़्यादातर तो तुम ताला लगा कर रखती हो, फिर मैं कैसे कुछ खा सकती हूँ? आज तक बिना तुमसे पूछे मैंने कुछ बनाया है जो आज बनाऊंगी? बहू कुछ तो दया करो इस बूढ़ी सास पर। तुम्हारे मायके में भी तुम्हारी माँ है, सोचो उसके साथ अगर कोई ऐसा व्यवहार करे तो कैसा महसूस होगा? मैं सास हूँ इसलिए तुम दोनों मेरे साथ इतना अत्याचार कर रही हो। मत करो बहू ऐसा, इस पर सब देख रहा है। इंसान जो करता है इसी धरती पर उसे उसका फल भोगना पड़ता है। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ ऐसा करें। अनीता बोले, चुप कर बुढ़िया, अपनी तुलना मेरी माँ से करती है। दोबारा कभी ऐसा कहा तो सोच लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत दिन अपना राज चलाया, अब जैसा हम कहेंगे वैसा ही रहना पड़ेगा, वरना याद रखना किसी दिन तुम्हें वृद्ध आश्रम छोड़ आएंगे और तुम्हारे बेटे तक को कानों कान खबर भी नहीं लगेगी। सोचो फिर कैसा लगेगा। इसलिए जितना कह रही हूँ उतना करो। और हाँ, एक बात बताओ, जब घर में गिने चुने छोटे मोटे कुछ काम कहती हूँ तो कैसे आपके घुटनों में दर्द होने लगता है और यहाँ मेरे पीठ पीछे खुद के लिए चाय बनाकर पी रही हैं? अब चाय पी ही ली है तो यह काम कीजिए। मैं घर से बाजार जा रही हूँ, तब तक धुले हुए कपड़े को बाहर तार पर डालिए और रसोई में कुछ बर्तन हैं उसे धोकर खाना। मुझे दोबारा बोलने की जरूरत ना पड़े, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेचारी माया जी, उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और वो अपनी किस्मत को कोसने लगी कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या पाप किया है जो उन्हें ऐसी बहुएं मिली। बेटों की शादी के पहले कितने सपने देखे थे, तो बहुएं आएगी तो बेटों की कमी पूरी हो जाएगी, जीवन भर तो घुटती रही। बहू आएगी तो 2 पल आराम से मिलेगा, फिर चैन से जीऊंगी। पर सोचा हुआ कब सच होता है, जो मेरे साथ होगा। ईश्वर ने तो मेरे साथ ऐसा किया है कि मैं मरते दम तक भूल नहीं सकती। इतना कहकर वो रोने लगी और काम करने लगी। जब बेटा नहीं रहता तो माया जी को ऐसे अनेक बातें सुननी ही पड़ती थी जिसे आम आदमी सोच कर भी कांप उठता है। माया जी अचानक ख्यालों से बाहर आए तो वो अपने बेटे से बोली, बेटा रहने दे, मैं तुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए थे कि तू औरत पे हाथ उठाए। बहू माफ़ी मांग रही है तो छोड़ दे आज के लिए, वो ऐसा नहीं करेगी। तुझे मेरी कसम, माँ ने कसम दी तो इसलिए आकाश ने उस वक्त बात को सुन लिया। लेकिन अनीता इतनी जल्दी कहाँ सुधरने वाली थी। एक दिन जब वो सहेली के साथ घूमने फिरने बगल वाले मोहल्ले में गई तो उसने देखा जो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। आश्चर्य के साथ उसके पैरों की गर्मी दिमाग में चिढ़ गई। उसकी सहेली बोली, क्या हुआ? अभी तक तो तुम ठीक थी, ऐसा क्या देख लिया जो गुस्से में तुम्हारा मुंह तवे की तरह लाल हो गया? अनीता बोली, वह देखो उस घर में कौन है? उसकी सहेली बोली, अरे यह तो तुम्हारी देवरानी है, तुम तो कहती थी वो बहुत दूर जाकर रह रही है, तो तुम्हारे जीवन में कभी दखल अंदाजी नहीं करेगी, फिर वह इस मोहल्ले में क्या कर रही है? अनीता बोली, जितनी हैरान तुम हो मैं भी उतनी ही हैरान हूँ। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि यहाँ रह रही है। चलो ठीक है, आखिरकार घुमा फिरा कर राधिका का पता मैंने लगा ही लिया। अब देखो मैं क्या करती हूँ। अनीता गुस्से में लाल होकर घर आए और जैसे पति काम से लौट कर आया तो उस पर बरसते हुए बोली, आज तुम्हारी पोल खुद ही खुल गई। ऐसे तो मेरे सामने बहुत अच्छे पति बनने का नाटक करते हो, मेरे पीठ पीछे अच्छा बेटा और अच्छे भाई बनने का फर्ज निभाती हो। आकाश आश्चर्य से उसे देखा और बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। आदमी बाहर काम पर से घर लौटता है तो उसकी पत्नी चाय पानी पूछती है, पर तुम हो कि अपनी सकी पोटली खोलकर बैठ गई।
मौसम और काम की परेशानी से ऐसे ही मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म है। अब बताओ वे क्या चाहते हो? वो आंखें दिखाते हुए बोली, तुमने तो कहा था कि देवर जी ने बहुत दूर में घर लिया है। वो तो इसी मोहल्ले में रहते हैं। तुम बड़े हो, तुम उन्हें मना नहीं कर सकते थे? अरे इसी मोहल्ले में रहकर क्या हमारी छाती पर मूंग तलेंगे? और भाई माँ से इतना भी लगाव है तो ले जाए अपनी बुढ़िया माँ को। मुझे नहीं चाहिए यह बोझ, मरती भी नहीं। न जाने मुझे और कितने दिन इसे झेलना पड़ेगा। बाहर की गर्मी से परेशान आकाश ऐसे ही परेशान था। ऊपर से पत्नी की करीबी बातों से उसे इतना परेशान कर दिया कि उसके सब्र का बांध टूट गया और वो एक जोर का थप्पड़ लगाते हुए अनीता को बोला, बस बहुत बर्दाश्त किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करने की? तुम दोनों की वजह से हमारा घर बर्बाद हो गया। क्या इतने में तुम लोगों को शांति नहीं मिली? दोनों पति पत्नी में बहुत बहस होने लगी। माया जी को डर लगने लगा कि जो आकाश कभी एक शब्द नहीं कहता था, आज इतनी गुस्से में कहीं वो कुछ गलत ना कर बैठे। माया जी ने तुरंत अनिल को फोन किया। दोनों पति पत्नी वहाँ आए। उन दोनों को देखकर अनीता और भड़क गई। राधिका बोली, हमें भी कोई शौक नहीं था आपके घर पर आने का। वो तो मम्मी जी ने बुलाया इसलिए हम भी तमाशा देखने आ गए। इस बात में अनिल ने राधिका को एक तमाचा जड़ दिया और बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम दोनों बहनों की वजह से हमारा घर बर्बाद हो गया। सच कहते हैं लोग, औरत घर बसाते हैं और औरत ही घर को उजाड़ती भी है। तुम दोनों को जब हमारी माँ ब्याह कर लाई थी तो सोची थी कि तुम लोग हमारे घर को बसाओगी, मेरा घर स्वर्ग जैसा बन जाएगा, पर नहीं, तुम दोनों ने तो मेरे बसे बसाए घर को तिनकों की तरह उजाड़ दिया। भैया ऐसे कहते कहते उन दोनों को एक साथ मायके भेज देते हैं। जब अपने माँ बाप के सर पे बैठे तब इन्हें पता चलेगा माँ बाप के दुख होते क्या हैं। आज तक तो यह लोग हमारे माँ बाप को दुखी देते रहे, अब इन्हें भी तो पता चलना चाहिए। आकाश बोला, सही कहा तुमने अनिल, इन लोगों की वजह से हम पहले ही पिता को खो चुके हैं, अब माँ को नहीं खोना चाहते। माया जी बोली, नहीं बेटा, यह सब मत करो, सारी गलती इन दोनों बहनों की है, तो इसके पिता को क्यों दर्द दो कि वो यह पाप होगा। आकाश बोला, सुन रही हो ना, तुम लोगों ने हमारे माँ बाप के साथ कितना बुरा किया, मेरी माँ को इज्जत नहीं दी, पर आज भी मेरी माँ तुम्हारे परिवार, तुम्हारे पिता के बारे में सोच रही है। अरे कुछ तो शर्म करो माँ, ये आपकी ममता और दया के पात्र बिल्कुल भी नहीं है, हम इन्हें भी माफ़ नहीं करेंगे। दूसरा बेटा बोला, नहीं माँ, इन लोगों ने जब हमारे घर परिवार माँ बाप के बारे में नहीं सोचा तो हम क्यों सोचेंगे। सच कहता है अनिल, जाने दो इन लोगों को उनके मायके। माया जी बोली, नहीं नहीं बेटा, ऐसा पाप मत करो, मैंने तुम लोगों को ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं। और यह भी तो देखो कि ऐसा करने से तुम और मैं, इन दोनों लोगों में क्या फर्क रह जाएगा। आकाश माँ की बात सुनकर गंभीर हो गया और बोला, हाँ अनिल, हमारी माँ इस घर में रहती है तो हम दोनों साथ में रहेंगे, और तुम दोनों अगर एक साथ शांति से इस घर में नहीं रह सकती तो निकलो हमारे घर से, हमें नहीं चाहिए ऐसी पत्नियाँ। हमारी माँ हमारे साथ है, हम अपने बच्चों को अपने दम पे पाल लेंगे, चलो जाओ इस घर से। आकाश ने अनीता का सारा सामान निकाल कर फेंकना शुरू कर दिया। अनिल ने राधिका का हाथ पकड़ा और बोला, चलो तुम भी उस घर में अपना सारा सामान लो और जहाँ रहना है जा सकती हो, मेरी तरफ से तुम बिल्कुल आज़ाद हो, पर मैं उस घर में नहीं रहूँगा जहाँ मेरा परिवार ना रहता हो। एक बेबी के लिए मैं अपने भाई और परिवार को छोड़ नहीं दूँगा, यह कभी नहीं हो सकता। दोनों बहनें एक दूसरे का मुंह देखने लगे और डर से उनकी हालत खराब हो गई कि अगर ये दोनों भाई जैसा बोल रहे हैं वैसा करे तो हमारी तो हालत खराब हो जाएगी, फिर हमारे माँ बाप की समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। यही सब सोचकर अनीता बोली, राधिका, अगर इन दोनों ने वापस हमें अपने मायके भेज दिया तो बाबूजी कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, कहीं उन्हें कुछ हो न जाए। राधिका बोले, हाँ दीदी, अब हम दोनों को पहले की तरह रहना पड़ेगा, वरना हमारे माँ और बाप रोड पे आ जाएंगे।
रोज रोज के झगड़े से मैं भी तंग आ गई हूँ। आपको याद है मायके में हम कभी नहीं लड़ते थे, हर चीज़ आपस में बांट कर और खुश रहते थे, पर इस लालच ने तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। चलिए हम माफ़ी मांग लेते हैं। दोनों ने माया जी के पैर पकड़ लिए और अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी और बोली, मम्मी जी प्लीज़ आप ही समझाइए इन्हें, हम दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमें माफ़ कर दीजिए। माया जी ने बेटे को समझाया। बेटे ने कहा, आज के बाद अगर कभी भी इन लोगों ने अपना बर्ताव खराब किया तो वो इस घर में हम दोनों की आखिरी दिन होगा। अनिल अपने भाई आकाश से बोला, भैया देखा आपने, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकली है तो उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है। जब तक हम अच्छे पति बनकर रहे यह लोग हमारे सर पे बैठ कर तांडव करती रही और जैसे ही हम इनकी तरह बने देखो कैसे रास्ते पे आ गए। इतना कहकर दोनों भाई गले लगे और एक बार फिर अपनी माँ के साथ एक ही घर में रहने लगे। अंत भला तो सब भला, समय रहते सबकी बुद्धि ठीक हो गई। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।